नमस्ते बच्चों लोग, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित बिंदा इस पाठ को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। आधुनिक युग की मीरा कहलाने वाली लेखिका और कवयित्री महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद में हुआ। इनकी कृति यामा पर इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस पाठ के जरिए लेखिका अपनी बचपन की सहेली बिंदा को याद कर ले रही है। तो सौतेली माँ से दिए गए परेशानियां, दुविधाएं, इन सभी बातों को बिंदा के जुड़े हुए जीवन के घटनाओं के द्वारा यहाँ पर लेखिका एक संस्मरण में याद कर लेती है बच्चों। तो चलिए आज हम इस क्लास में बिंदा पाठ को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। तो बिंदा लेखिका की बचपन की सहेली थी। एक बार एक सज्जन अपनी बेटी की दाखिलात करवाने लेखिका के विद्यालय को आते हैं। अपनी भावी छात्रा और उसकी उम्र जो प्रवेश पत्र में भरा हुआ था, इन सभी बातों को लेकर लेखिका उस सज्जन से कहती है कि महाशय, आपने शायद अपने बेटी का उम्र गलत लिखा है, उसे ठीक कर दीजिएगा, नहीं तो आने वाले दिनों में परेशानियां हो सकती हैं। तो तब आकर उस सज्जन ने बताया कि उन्होंने ठीक ही लिखा है, और रही बात अपनी पत्नी को लेकर, उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी पत्नी है। इस बात को, घटना को अधसुनी करके संस्मरण में, याद में, बीते हुए दिनों में चली जाती है लेखिका। बचपन, उनका बचपन जो सहेली बिंदा के साथ बीता हुआ था, तो वहां पर चली गई लेखिका। तो लेखिका को संसार को लेकर, जीवन को लेकर उसका विवरण जो है बहुत ही संक्षिप्त था। तो उनके घर में रहने वाले जानवर, हाँ, जैसे कि गाय था उनका और उसका परिवार, और कुत्ता था तो कुत्ता का वो जो परिवार जो था, और बिल में रहने वाले चूहे, और ऊपर छत पर रहने वाले गौरैया, और घर के सामने अपने रोजी रोटी को कमाने वाली भिखारिन। तो इन सभी जानवरों के और उस भिखारिन के जीवन को देखकर महादेवी वर्मा को लगता था कि बच्चों को देखरेख करना, पाल पोसना, बड़ा करना, तो इन सभी महत्वपूर्ण कार्य को करने में कुछ भी कसर न छोड़ने वाली एकमात्र जीव जो है वो है माँ। तो भगवान ने माँ को इसीलिए बनाया है। तो ऐसा एक विवरण वो अपने घर में रहने वाले जानवरों को देखकर बताती है, और साथ ही साथ वो जो भिखारिन रोज रोजी रोटी के लिए उनके घर से भीख मांगकर जो जाती थी, तो ये हुआ। तो इसको याद किया उसने। और साथ ही साथ बिंदा की बातें जब वो करती थी, तो तब सर्दियों के मौसम में लेखिका के घर में लेखिका को देर करके उठाया जाता था, और मना करने पर भी ना गरम गरम दूध और पैरों में पहनने के लिए मोजे और ऊनी कपड़े सब दे दिए जाते थे। लेकिन इसका तद्विरुद्ध होता था उसके पड़ोस में रहने वाले बिंदा के घर में। जब भी लेखिका उठती तो पंडिताइन चाची का चीखना, चिल्लाना बिंदा के ऊपर शुरू हो जाता था, जैसे कि अभागी, उठती क्यों नहीं, बैल से दीदे क्या ले रही है, उठ, मोहन का दूध कब गर्म होगा, ये सब बातें। कभी कभार ये बातें अगर समझ में न आए तो लेखिका को लगता था कि उनकी गाय जो है वो रंभा रही है।
तो ये बातें नई पंडिताइन चाची जो है बिंदा की नई अम्मा, इनको लेकर लेखिका यहाँ पर याद करती है और पंडिताइन चाची की सजावट को भी ना यहाँ पर जिक्र करती है लेखिका। उनके कान के बड़े बड़े कर्णफूल और आंखों में लगाया हुआ ना काले डोर के जैसा काजल और उनका सिंदूर, रंग बिरंगी चूड़ियां हाथों में, गले में मालाएं और रंग बिरंगी साड़ी, जब वो अलंकार करके बैठ जाती थी मानो ऐसा लगता था किसी ने एक गुड़िया को सजाकर वहां पर बिठा दिया है। तो इसका भी विवरण वहां पर दे दिया लेखिका ने। और कभी कभार छत पर जाकर जब लेखिका बिंदा के घर में झांकती थी तो बहुत सारे कारनामे करते हुए बिंदा दिखाई देती थी कि घर में झाड़ू लगाना, कलसी में पानी भरना, कभी कभार मोहन का दूध गरम लेकर करके दे देना, और ऐसा लगता था बाजीगर के तमाशे हो। तो इसका भी विवरण उन्होंने दिया है यहाँ पर लेखिका ने। और एक घटना यहाँ पर याद करती है लेखिका कि जब दोनों बिंदा और लेखिका तारे गिन रहे थे तो चमकीले तारों के ओर इशारा करके एक चमकीले तारे पर बोलती है बिंदा कि वहां रही मेरी अम्मा। तो लेखिका को लगने लगा कि सबके दो दो माएँ होते हैं, एक माँ जो पंडिताइन जैसी सजी हुई घर में रहती है और एक माँ जो है तारा बनकर वहां पर आसमान में। तो इस दुविधा का सुझाव लेने के लिए रात को आकर बोलती है अपनी माँ से विनम्र पूर्वक कि माँ तुम कभी तारा नहीं बनना, भगवान लाख तुम्हें चमकीला तारा क्यों ना बनाए। लेखिका के माँ को समझ में नहीं आया कि बेटी ऐसे क्यों बातें कर रही है। तो इसका ना वजह जो था बिंदा के बताए गए वो बातें। तो बिंदा को एक सुझाव भी देती है लेखिका कि तुम पंडिताइन चाची को ना नई अम्मा कहकर मत पुकारना। अगर तुम उनको पुरानी अम्मा कहकर बुलाओगी और वो न तुम्हारे नई अम्मा रहेंगे और न तुम्हें डांटेंगे। लेकिन बिंदा को लेखिका का यह सुझाव जो है अच्छा नहीं लगा। तो ये विवरण भी वो देती है। और एक बाद एक घटना यहाँ पर याद करती है बहुत ही दुखद के साथ कि एक बार दूध जो उफनाया जा रहा था पतीली में तो उसको उठा देती है बिंदा हाथों से, और गर्मी के वजह से पतीली हाथ से छूट जाती है। छूटने पर ना बच्चों हाथ जल गए बिंदा के और पैर भी। तो अपनी नई अम्मा के डर के मारे जाकर लेखिका के घर में छिप गई बिंदा। और वहां पर लेखिका और बिंदा दोनों गाय के लिए घास जो रखा जाता है भंडार, उस कमरे में जाकर छिप जाते हैं। वहां पर घास की पत्ते चुभने लग गए और सुबह उठते ही जब लेखिका देखती है बिंदा तो वहां पर नहीं थी। बिंदा के हाथ और पैर जल गए थे, लेकिन लेखिका के माँ ने बिंदा को तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर उसके घर भेज दिया था। उस दिन से बिंदा घर में काम करते हुए नजर न आई। कुछ दिन के बाद रुकैया जो है त्रिकालीदर्शी थी लेखिका के लिए, और उससे भी ना सुनने का ना कोशिश करती है लेखिका, लेकिन उसने भी इतना बताया कि उसके घर में बिंदा के घर में महारानी यानी कि चेचक आया हुआ है। महारानी यानी कि स्मॉल पॉक्स, चेचक। ओके। तो माँ, लेखिका की माँ कभी कभार अंगूर और सेब ले जाकर बिंदा के घर मिलकर आती थी, लेकिन लेखिका को वहां पर जाने के लिए सख्त मना कर दिया था लेखिका के माँ ने। तो एक दोपहर लेखिका सबसे आंखें बचाकर बिंदा के घर पहुंच गई और वहां देखती है कि अहाते में आंगन में एक खाट पर बिंदा सोई हुई है। तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर ओढ़ा हुआ बिछौना और बिंदा का शरीर दोनों एक हो गए हैं।
और चेहरे पर चेचक के दाग थे और आंखें अंदर गए थे बिंदा के, और उसके सिराने दवाइयों के शीशे, दवाइयां रख दिए गए थे। और पहली बार लेखिका ने महसूस किया कि बिना माता पिता के, डॉक्टर के ऐसी भी ना एक इलाज हो सकती है बीमारी की। तो पहली बार इसका अंदाजा लेखिका को हुआ बच्चों। तो तब आकर बिंदा ने संकेत में कहा कि चेचक के डर के मारे मोहन और माँ जो हैं ऊपर रह रहे हैं और ये यहाँ पर बरौनी आकर मेरे सब काम कर ले रही है। तो उस दोपहर के मेरे करतूत के वजह से लेखिका को, मेरे यानी कि लेखिका को माँ से बहुत सारे डांट पड़े थे। और एक दिन दोपहर बरौनी रुकैया आकर क्या बताई पता नहीं कि माँ जो रामायण पढ़ रही थी लेखिका की, उसने बंद करके आंखें पोंछते हुए मुझे बाहर न निकले की अनुमति देकर वो बिंदा के घर के पास चली गई लेखिका की माँ। और खिड़की से जब झांक कर लेखिका देखती है बाहर, बिंदा के घर के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी लोगों की। तो सोचने लग गई लेखिका कि वहां पर क्या हो रहा है। हाँ, और लगता है भीड़ तभी लगती है कि जब शादी बारात आती है। तो गुड्डे गुड़ियों का विवाह है क्या बिंदा के घर में, या फिर उठ न बैठने वाला मोहन, उसका विवाह तो अब संभव नहीं है। पंडित की अगर शादी होगी तो दूसरी पंडिताइन चाची खुली पालकी में जब जाएगी तो तीसरी पंडिताइन चाची बंद पालकी में आ सकती है। तो क्या हो सकता है वहां पर? तो मेरी सहेली की ही शादी है क्या? उसने मुझे बुलाया तक नहीं। तो तब गुस्सा बहुत आया लेखिका को। और कुछ दिनों के बाद बिंदा की ससुराल के बारे में जब अपनी माँ से वो पूछताछ करती है लेखिका, तो तब माँ ने कहा कि बिंदा दरअसल ससुराल नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए तारा बनकर अपनी माँ के पास चली गई है। तो जब भी चमकीले तारों को आसमान में लेखिका देखती है तो उन तारों में अपनी सहेली को ढूंढने की प्रयास हमेशा करती है लेखिका। और यहाँ पर इस पाठ में सौतेली माँ पंडिताइन चाची जो थी, उसके बर्ताव बिंदा के प्रति, उनका डांट, हाँ, और उनके न्याय विधान में मिलने वाले बहुत सारे दंड बिंदा को, इन सभी बातों को घटना के रूप में, एक याद के रूप में लेखिका महादेवी वर्मा बिंदा में प्रस्तुत करती है बच्चों। तो आशा करती हूँ अब जो ये वार्तालाप आपसे जो हुआ तो ये समझ में आ गई है, ठीक है। और इस पाठ से जुड़ा हुआ जो असाइनमेंट एंड नोट जो है तो शायद मिल गया है आपको। अगर नहीं मिला है तो मिलने के बाद असाइनमेंट के जुड़े हुए सभी सवाल के जवाब आप लोग लिख दीजिएगा। तो अगले क्लास में और कुछ बातों को लेकर फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।